हर हर महादेव दोस्तों, हमारे पंच केदार में से आज हम आ चुके हैं अपने चौथे केदार पर और मंदिर है हमारा गोपीनाथ टेम्पल। गोपीनाथ टेम्पल गोपेश्वर में है और ये हमारे पंच केदार में से चौथा केदार है। जहां हम रुद्रनाथ जी की बात करते हैं, रुद्रनाथ जी रुद्रनाथ जी का जो विंटर हाउस है वो यहीं पर है। जब शीतकालीन काल में रुद्रनाथ जी का मंदिर ऊपर से क्लोज हो जाता है, उनके पट बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके दर्शन यहीं किए जाते हैं। उनकी गद्दी यहीं पर आती है, उनकी डोली यहीं पर स्थापित की जाती है। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, रात्रि का समय हो चुका है और हम अभी मंदिर परिसर में जो एक हमारे मतलब मित्र कह लीजिए, मित्र तो नहीं है लेकिन मित्रता उनसे हो गई है, वो जस्ट अभी मिले हैं। तो उनसे हम इस मंदिर के बारे में जानेंगे और वही बताएंगे मंदिर के बारे में सारी डिटेल्स। हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपका नाम क्या है प्रभु जी? मेरा नाम कल्पित नहीं। कल्पित नहीं। कल्पित जी, हमें मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर भगवान गोपीनाथ का है। कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान मथुरा में अपनी रासलीला रच रहे थे तो भगवान शंकर का भी मन हुआ वहाँ जाने का, रासलीला देखने के लिए। हाँ जी। तो केवल स्त्री के रूप में ही जाया जा सकता था वहाँ। हाँ जी। यहाँ पे नर तो प्रवेश था नहीं, वर्जित था। हाँ जी। तो भगवान शिव ने यहाँ से गोपी का रूप धारण किया। हाँ जी। और रासलीला देखने गए, तो इसलिए भगवान का नाम गोपीनाथ पड़ा है। हाँ जी। और जो चार पंच केदार हैं, हाँ जी, उनमें से एक चतुर्थ केदार है जहाँ भगवान के मुख्य दर्शन होते हैं। हाँ जी। तो चतुर्थ केदार जो रुद्रनाथ है, हाँ उसकी जी। शीतकालीन गद्दी स्थली ये है। हाँ जी। हाँ तो जी। अब ये गोपीनाथ मंदिर में ही भगवान विराजते हैं। 6 महीने के लिए अभी यहीं रहेंगे। 5 महीने, 7 महीने के लिए, सॉरी 7 महीने भगवान यहाँ रहते हैं, 5 महीने भगवान रुद्रनाथ जी में रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बगल पे त्रिशूल लगा हुआ है। अच्छा। तो उस त्रिशूल की ये कहानी है कि जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, जब सती ने अग्नि कुंड में स्नान किया था। नहीं, ये अग्नि कुंड में जब उन्होंने अपने को वो किया, हाँ, स्नान किया था। हाँ जी। तो तब शिव बहुत क्रोधित थे। तो उन्हें सृष्टि को खत्म करने के लिए तप किया था जब। अच्छा। तो तप में जब वो देवलोग सारे डर गए तो उन्होंने कामदेव से तपस्या की, और कामदेव से तपस्या की तो उन्होंने शिव की तपस्या भंग कर दी। ठीक है। तो शिव की तपस्या भंग करते शिव और क्रोधित हो गए। हाँ जी। तपस्या भंग हो गई थी। हाँ जी। तो शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया इसी जगह पर, इसी स्थान ये पर। उनका त्रिशूल है यहाँ। चलो चलते हैं उनके त्रिशूल के एक बार दर्शन करते हैं। ये जो त्रिशूल है, इसी से भगवान शिव ने कामदेव को मारा था और इसी जगह पर मारा था। हर हर महादेव। फिर जो कामदेव की पत्नी है रति, तो रति ने तपस्या की। यहाँ से आगे 200 मीटर दूर एक कुंड है, तो वहाँ उन्होंने तपस्या की। तो उस तपस्या से क्या हुआ, प्रभु खुश हो गए, प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कामदेव को फिर मतलब रति को आशीर्वाद दिया कि कामदेव फिर दोबारा आ जाए। अच्छा। तो और जो अंदर स्वयं शिवलिंग आपने देखे होंगे, उनका जो स्नान होता है या फिर उनकी जो दिनचर्या होती है, उसमें केवल रति कुंड का ही जल चढ़ता है, अन्यथा और कोई जल ही नहीं चढ़ता। तो भगवान की उनको ब्लेसिंग्स थी कि आज के बाद से आपका ही कुंड का जल मेरे ऊपर समर्पित होगा और कोई जल समर्पित नहीं होगा। चढ़ता है। और जो पुजारी हैं यहाँ के, हाँ जी, वो 5 बजे उठ के वहाँ कुंड से जल लेके आते हैं, तब जाके यहाँ मंदिर में आरती होती है, स्नान होकर भगवान को भोग लगता है। हर हर महादेव। तो प्रभु जी, हमने यहाँ पे कुछ और भी छोटे छोटे मंदिर देखे हैं, आप उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? साथ चलते हैं आपके। छोटे छोटे शिवलिंग हैं। हाँ जी। पहले यहाँ पे ऐसा था नहीं। अच्छा, आइए। जो सारे छोटे छोटे शिवलिंग हैं, हाँ जी, यहाँ जब खुदाई की इस स्थान पे, हाँ जी, इस स्थान पे खुदाई करके शिवलिंग उत्पन्न हुए अपने आप। ये सारे स्वयं से प्रकट हुए शिवलिंग हैं। हाँ, ये भू के अंदर थे। जब उनको निकाला गया तो उनकी ऐसे स्थापना की गई, क्योंकि व्यवस्थित नहीं थे ना उस समय। अच्छा। चलने में लोगों को दिक्कत होती थी। अच्छा। किसी का पैर फट जाता, तो फिर भगवान का होता है मान मर्यादा, तो हाँ इसको व्यवस्थित रूप से इधर रख दिया गया है। अच्छा, ठीक है। बाकी स्वयं आए हुए हैं। ठीक है, इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं से प्रकट हुए शिवलिंग है। ये कल्प वृक्ष है। ये सबसे पुराना, कहते हैं जब से मंदिर है उससे बहुत पहले से ही वृक्ष है। ये वृक्ष है यहाँ पर। हाँ, बहुत पहले से। हर हर महादेव। आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर ये जो है ये मंदिर, ये कौन सी माता है? माता सती अंशुया। अच्छा, ये माता सती अंश है। अंशुया माता कहा जाता है, पुत्रदायिनी। पुत्रदायिनी। हर साल हमारे इधर अंशुया मेला लगता है। हाँ जी। अंशुया मेला लास्ट
2 दिन पहले लगा था, अच्छा। 25-26 को। तो उसमें अनसुया माता की मान्यता है कि जो व्रत रख के पहले वाले दिन, मेले के पहले वाले दिन माता की आराधना पूजा करेगा तो उसको माता सफल करेगी उसका व्रत। और माना जाता है कि पुत्रदायिनी है माँ। अच्छा, तो जिसको पुत्र की इच्छा हो, जिसको पुत्र की इच्छा हो अनसुया माता से अपनी आराधना कर सकता है, इसके लिए। और ये धुना है, जूना, धुना धुना। हर शिव मंदिर में एक धुना रहता है। अच्छा, जहाँ कोई भी साधु, अघोरी या कोई भी अगर आता है तो उसके विश्राम के लिए स्थान, ये है साधना के लिए स्थान, हाँ, तो उसके लिए ये धुना ये स्थान। हाँ, होता ही है यार। आगे चलते हैं थोड़ा सा और बताइए। अभी तो एक दरवाजा बंद हो चुका है ना। हाँ जी, ऊपर जो है भगवान रुद्रनाथ की तस्वीर लगाई गई है। भगवान रुद्रनाथ की शक्ति तस्वीर लगाई गई है। तो अच्छा, मुख्य रूप से वो वहाँ पे ये वाला ऊपर जो है, फोटो है नहीं, नीचे साइड से ये वाली, ये ऊपर की तरफ। हाँ, अच्छा, ये रुद्रनाथ जी के, हाँ, ये रुद्रनाथ जी की फोटो है। अच्छा, तस्वीर लगाई है। के रूप में दिखाई है। अच्छा, और यहाँ पर गद्दी कहाँ रखी जाती है भगवान की? गद्दी तो अंदर ही रखी जाती है, मतलब स्टोर में रखी होता है जाती ना, है। हाँ, मतलब संभाल के रखी जाती है। और प्रभु जी यहाँ पर क्या है इसके पीछे, इसके अंदर? ये यहाँ विश्राम करने के लिए, ये भी विश्राम करने के लिए मंदिर का एक हिस्सा है, पर अच्छा। विश्राम करने के लिए कोई मंदिर के कर्मचारी या फिर कोई भी हो। अच्छा, ठीक है। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे साथ ये जो जानकारी साझा की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी कभी कोई यहाँ पर आए और कभी आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और इसको ध्यान में रख करके ही दर्शन कीजिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हुई है, किस चीज़ की क्या मान्यता है, तो आपके फिर दर्शन करने का ना आपको पता नहीं होगा कि आप किस चीज़ के दर्शन कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आओ, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। भगवान के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हर हर महादेव। और मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। क्या नाम था आपका? कल्पित नेगी। कल्पित नेगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।